वेलकम बैक टू माय चैनल वर्चुअल क्लासेस। और गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहे। एंड आज हम क्लास 11 अकाउंट्स का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, जो है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो इस वीडियो में कुछ टॉपिक्स मैं कवर करने वाली हूँ। वो टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन है पहले से ही। वो टॉपिक्स हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग और उसके बाद ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ये सारे टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखें। So guys, let's start the chapter first, introduction to accounting। मीन्स इस चैप्टर में हमें पूरा ओवरऑल अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन मिल जाएगा कि अकाउंटिंग क्या होता है, कैसे होता है। तो पहले हम इसके मीनिंग और डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। मीन्स जो अकाउंटिंग है वो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है कोई भी डेटा को आइडेंटिफाई करने का, फिर उसको मेजर करने का, फिर रिकॉर्ड करेंगे, फिर क्लासीफाई करेंगे, उसके बाद समराइज़ करेंगे, फिर इंटरप्रेटिंग करेंगे, उसके बाद कम्युनिकेटिंग करेंगे क्या, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो भी है। अकाउंटिंग गिव्स इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग जो है वो हमें इन्फॉर्मेशन देता है। क्या, किसकी इन्फॉर्मेशन देता है? द रिसोर्सेज अवेलेबल, मीन्स कितना रिसोर्स अवेलेबल है हमारे पास। हाउ द अवेलेबल रिसोर्सेज हैव बीन एम्प्लॉयड, मीन्स जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको कैसे एम्प्लॉय करना है। द रिजल्ट अचीव्ड बाय देयर यूज, और जो रिसोर्सेज है उसको यूज़ करने से हमें क्या रिजल्ट अचीव हुआ है, ये सब हमें किससे पता चलता है? सिर्फ अकाउंटिंग से। इट शोज द प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, ये हमें क्या शो करता है कि पूरे एक अकाउंटिंग पीरियड मीन्स 31 मार्च से 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हमें क्या अर्न हुआ है, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। वैल्यू एंड नेचर ऑफ एसेट्स, और हमें क्या, नेचर ऑफ एसेट्स की वैल्यू बताता है, लाइबिलिटीज़ की, एंड ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। सिंस अकाउंटिंग इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज़ कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। मीन्स जो अकाउंटिंग है वो क्या है? कम्युनिकेशन का एक मीडियम है, उसको हमें लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी बोलते हैं। ये डेफिनेशन है जो कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट के द्वारा दी गई है। ये क्या डेफिनेशन है इसको हम देख लेते हैं। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर and in terms of money transaction and events which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof। मीन्स जो अकाउंटिंग है वो एक आर्ट है किस चीज़ का, रिकॉर्ड करने का, क्लासीफाई करने का, उसके बाद समराइज, उसके बाद सिग्निफिकेंट एक सिग्निफिकेंट मैनर में करने का, वो भी किसके टर्म्स में होना चाहिए? मनी के टर्म्स में। और फिर उसका रिजल्ट हम देखेंगे कि क्या हुआ है ड्यूरिंग द ईयर और ड्यूरिंग अ पीरियड, कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस अर्न हुआ है। ओके, उसके बाद ये डेफिनेशन जो है वो स्मिथ एंड एस्पन के द्वारा दी गई है। ये डेफिनेशन क्या है इसको हम देख लेते हैं। अकाउंटिंग इज द साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग, मीन इन्होंने बोला था कि अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है, और ये बोल रहे हैं कि अकाउंटिंग क्या है? एक साइंस है। किस चीज़ का? रिकॉर्ड करने का, क्लासीफाई करने का, बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स को, primarily of a financial character, and the art of making significant summaries, analysis and interpretation of those transactions and events and communicating the results to person who must make decision or form judgment। मीन्स सबसे पहले ये इसका फाइनेंशियल करेक्टर क्या होता है? ये सिग्निफाई करता है, समराइज करता है, एनालाइज करता है, इंटरप्रेट करता है ट्रांजेक्शन्स को और वो इवेंट्स को, उसके बाद कम्युनिकेट करके रिजल्ट निकालता है कि उसका, जिससे कि हम डिसीजन फाइनल ले सकें। अब ये वाली जो डेफिनेशन है ये अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन के द्वारा दी गई है। इस डेफिनेशन में क्या है देख लेते हैं हम। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म जजमेंट एंड डिसीजन बाय यूजर्स ऑफ द इन्फॉर्मेशन। मीन्स इसमें भी यही बोला गया है कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस है ट्रांजैक्शंस को या इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करने का, उसके बाद मेजर करने का, उसके बाद कम्युनिकेटिंग करने का इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन को, और उसके बाद फाइनल डिसीजन लेने का। मीन्स जो डेफिनेशन है वो ज़्यादातर एक ही जैसी है, कुछ डिफरेंस इतना है नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग इसको याद कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं।
अब हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि अकाउंटिंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या फ़ीचर्स होते हैं, और हम इनको एट्रीब्यूट्स भी बोल सकते हैं। इनके कुछ फ़ीचर्स हैं यहाँ पे इस बुक में हमें 7 दिए हुए हैं, तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट फीचर है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। मीन्स सबसे पहला फीचर जो होता है अकाउंटिंग का वो क्या करता है, जो भी ट्रांजैक्शन है, इवेंट्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करने का, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। अकाउंटिंग रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजैक्शन एंड इवेंट विच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। मीन्स जो अकाउंटिंग है वो सिर्फ वही ट्रांजैक्शन या इवेंट्स को रिकॉर्ड करता है जो कि हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकें। This involve identified transactions that are considered a part of economic activity, for example, purchase of raw material or sale of finished goods by a firm. मीन्स इसमें यही बोला गया है कि जो ट्रांजैक्शन है हम वही इसमें इन्वॉल्व करते हैं जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मीन्स मनी रिलेटेड है, जिसमें कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं है, वही ट्रांजैक्शन हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दिया गया है कि हम रॉ मटेरियल परचेज किया और फिनिश गुड्स को सेल किया एक फर्म के द्वारा, तो ये ट्रांजैक्शन क्या है, मनी से रिलेटेड है, इसलिए इस ट्रांजैक्शन को हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। सच ट्रांजैक्शन आर आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ बिल्स एंड रिसिप्ट एज एविडेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन। ऐसे ट्रांजैक्शन हम किससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ बिल्स और रिसिप्ट से। सेकंड फीचर जो है वो इसका है मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। मीन्स जो ट्रांजैक्शन है उसको हम क्या करें, मेजर करेंगे। कैसे करेंगे, अकाउंटिंग मेजर द ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स इन टर्म्स ऑफ अ कॉमन मेजरमेंट यूनिट दैट इज़ द करेंसी ऑफ अ कंट्री। मीन्स जो अकाउंटिंग है वो ट्रांजैक्शन को किस में मेजर करता है, इन टर्म्स ऑफ करेंसी, जो भी कंट्री की करेंसी है या मनी से के टर्म्स में उसको मेजर करता है। इन अदर वर्ड्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इवेंट्स आर मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। ये यहाँ पे यही बोला गया है दोबारा से कि हम क्या कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इवेंट्स जो कि हम पैसों की कंपैरिजन में उसको हम मेजर कर सकें, उसी ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं। और जो ट्रांजैक्शंस मनी से रिलेटेड नहीं है, लाइक यहाँ पे दिया हुआ है इवेंट लाइक द कैलिबरी और quality of management team or appointment of a manager are not recorded in the books of account। मीन्स जो भी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं कंपनी के अंदर जो कि मनी से रिलेटेड नहीं है तो वो अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं की जाएगी वो ट्रांजैक्शंस। थर्ड इसका फीचर है रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मीन्स जो इसका थर्ड फीचर है ये क्या है, रिकॉर्डिंग एक आर्ट है बिजनेस ट्रांजैक्शन को उसकी बुक में रिकॉर्ड करने का। रिकॉर्डिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री दैट इज़ जर्नल। मीन्स रिकॉर्डिंग जो है एक प्रोसेस है बिजनेस ट्रांजैक्शन को फाइनेंशियल बुक में एंटर करने का, और फाइनेंशियल बुक को हम जर्नल बोलते हैं। और ये जो दिस बुक इज़ फर्दर सब डिवाइडेड इंटू सब्सिडियरी बुक सच एज कैश जर्नल और कैश बुक फॉर रिकॉर्डिंग कैश ट्रांजैक्शन। मीन्स जो अभी ये जो बुक है जर्नल, इसको हमने सब डिवाइडेड किया गया है कुछ सब्सिडियरी बुक्स में। फर्स्ट है कैश जर्नल, इसको हम कैश बुक भी बोलते हैं, इसमें हम सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। सेकंड है परचेज जर्नल, इसको हम परचेज बुक भी बोलते हैं और इसमें हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। थर्ड है सेल्स जर्नल और इसको हम सेल्स बुक भी बोलते हैं, इसमें क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड की जाती हैं और इस परचेज बुक में क्रेडिट परचेजेस रिकॉर्ड किए जाते हैं। फोर्थ करेक्टर है इसका क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग क्या होता है, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ट्रांजैक्शन और एंट्रीज ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस। क्लासिफिकेशन में क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस है इसमें एक नेचर के जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो एक तरफ ग्रुप कर लिए जाते हैं और दूसरे तरीके के जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसको एक तरफ ग्रुप कर लिए जाते हैं। मीन्स नेचर के हिसाब से हम इसमें ग्रुपिंग करते हैं। द ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द जर्नल और द सब्सिडियरी बुक्स आर क्लासिफाइड और पोस्टेड टू द मेन बुक ऑफ अकाउंट नोन एज द लेजर। अब जो ट्रांजैक्शंस हैं हमने जर्नल में जो रिकॉर्ड किए गए हैं सब्सिडियरी बुक के अंदर, उसको हम क्लासीफाई करने के बाद हम मेन बुक में पोस्ट करते हैं। उस मेन बुक को बोलते हैं हम लेजर। This book contains individual accounts head under which all financial transactions of a similar nature are collected। इस बुक में क्या होता है, एक इंडिविजुअल अकाउंट्स का एक इंडिविजुअल हेड होता है, उसमें सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल इन राहुल्स अकाउंट इन द लेजर ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू राहुल आर पोस्टेड सो दैट व्हाट इज अल्टीमेटली ड्यू टू राहुल और ड्यू फ्रॉम राहुल कैन बी असर्टेड। अब ये क्या होगा, इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि राहुल का अकाउंट है लेजर में, तो उसमें क्या होगा, और सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन राहुल से रिलेटेड जो भी ड्यू हैं या उसको मिले हैं, जो भी
भी ट्रांजैक्शन है उससे रिलेटेड सारे उस राहुल के अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाएंगे, जिससे कि उस बाद में राहुल के अकाउंट को चेक किया जा सके और उसमें हम आइडेंटिफाई कर सकें कि उसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है राहुल को। ठीक है, ये फोर्थ इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया अकाउंटिंग का। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है समराइजिंग। इसमें क्या बोला गया देखते हैं हम। This involves presenting the classified data in a manner which is understandable and useful for internal as well as external users for accounting statements. इस समराइजिंग क्या होता है, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है डेटा को क्लासीफाई ऐसे मैनर में किया जाता है जो कि इंटरनल को तो समझ आए, इसके बाद जो एक्सटर्नल यूजर्स अकाउंटिंग के उनको भी ये डेटा जो भी रिकॉर्डिंग है ट्रांजैक्शन का वो अच्छे से समझ आए। दिस प्रोसेस लीड्स टू द प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इस प्रोसेस को हमें लीड करने के लिए कुछ स्टेटमेंट हैं उनको हम प्रिपेयर करना होता है, जो कि है फर्स्ट है ट्रायल बैलेंस, सेकंड है ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। ये हम कब बनाते हैं, इन केस ऑफ कंपनीज में। और थर्ड है बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट इन केस ऑफ कंपनीज एंड बैलेंस शीट आर कलेक्टिवली नोन एज फाइनल अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और जो ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट होते हैं जो कि इन केस ऑफ कंपनीज में बनाते हैं, और इसके साथ में बैलेंस शीट को हम कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, फाइनल अकाउंट्स बोलते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। तो ये हो गए हमारे 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अब इसका 6th कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके हम देख लेते हैं क्या है। 6th है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इसमें क्या होता है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल डेटा आर कैरिड आउट सो दैट द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल डेटा कैन मेक अ मीनिंगफुल जजमेंट ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अब इसमें क्या करते हैं, इस सारे ट्रांजेक्शन को, फाइनेंशियल डेटा को एनालाइज किया जाता है, जिससे कि जो फाइनेंशियल डेटा के यूजर्स हैं वो एक मीनिंगफुल जजमेंट ले सकें उसके बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड। दिस हेल्प्स इन प्लानिंग फॉर द फ्यूचर इन अ बेटर वे। और ये हमें ये एनालाइज करने से हमें ये हेल्प करता है फ्यूचर प्लानिंग के लिए अच्छे तरीके से, बेटर वे में। ओके, नाउ द 7th कैरेक्टरिस्टिक्स इज कम्युनिकेटिंग। 7th कैरेक्टरिस्टिक्स है कम्युनिकेटिंग। इसमें क्या होता है, फाइनली द अकाउंटिंग फंक्शन इन्वॉल्व कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल डेटा। मीन्स जो अकाउंटिंग फंक्शन है उसको फाइनेंशियल डेटा को कम्युनिकेशन होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है इसका। दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू इट्स यूजर। द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड इन टाइम एंड प्रेजेंटेड टू द यूजर सो दैट एप्रोप्रिएट डिसीजन में बी टेकन एट द राइट टाइम। मीन्स जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो यूजर्स को टाइम पे प्रोवाइड कर देनी चाहिए, जिससे कि उससे रिलेटेड जो भी डिसीजंस हैं वो राइट टाइम पे एप्रोप्रिएट डिसीजंस ले सकें उसके यूजर्स। ओके, सो गाइस ये होगा सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख लिए। सो गाइस अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिया अकाउंटिंग के। अब हम देखते हैं कि इसमें यहाँ पे क्या बात की गई है। इज अकाउंटिंग अ साइंस और एन आर्ट। मीन्स जो अकाउंट है वो एक साइंस है या फिर आर्ट है, इसको हम देखते हैं आगे। अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। मीन्स जो यहाँ पे बोला गया अकाउंटिंग जो है एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। कैसे, वो देखते हैं। आर्ट इज़ अ टेक्निक विच हेल्प अस टू अचीव अवर डिजायर ऑब्जेक्टिव। आर्ट क्या होता है, एक ऐसी टेक्निक होती है जो कि हमारे डिजायर ऑब्जेक्टिव को हेल्प करने में अचीव करती है। Accounting is an art of recording, classifying and summarizing financial transactions. It helps us in knowing the profitability and financial position of the business. तो अकाउंटिंग भी है वो क्या, एक आर्ट ही है, क्या चीज़ करने का, रिकॉर्ड और क्लासीफाई करने का, फिर समराइज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को। और ये हमें उसके एंड में प्रॉफिटेबिलिटी भी बताती है, फाइनेंशियल पोजीशन बताती है बिजनेस की। तो ये अकाउंटिंग एक आर्ट हो गया। एनी ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज बेस्ड ऑन सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल इज ए साइंस। कोई भी नॉलेज किसी सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल पे बेस्ड हो उसको हम बोलते हैं साइंस। तो अकाउंटिंग इज ऑल्सो साइंस एज इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज बेस्ड ऑन सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पे बोला गया अकाउंटिंग है वो भी एक साइंस ही है, क्योंकि ये भी कुछ सर्टेन ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। तो इस तरीके से हमें पता चला कि जो अकाउंटिंग है वो एक आर्ट भी है और साइंस भी है। अब हम आगे पढ़ते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस, ये क्या होता है। बेस्ड ऑन द एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग द स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस आर एज फॉलोज। कुछ अकाउंटिंग प्रोसेस के कुछ स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है आइडेंटिफाई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना। सेकंड स्टेप होता है रिकॉर्ड करना। थर्ड फिर क्लासीफाई करते हैं, उसका समराइज करते हैं। फिफ्थ में एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेटिंग करते हैं। सिक्स्थ में कम्युनिकेटिंग करते हैं। द अकाउंटिंग प्रोसेस में बी क्लास एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। मीन्स ये जो अकाउंटिंग प्रोसेस है वो इस डायग्राम के थ्रू हमें एक्सप्लेन किया गया है। फर्स्ट जो उसका
स्टेप है वो क्या है, आइडेंटिफाई करना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को। आइडेंटिफाई किया, उसके बाद रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करने के बाद हम क्लासीफाई करेंगे, उसके बाद लेजर में पोस्ट करेंगे। उसके क्लासीफाई करने के बाद हम समराइज़ करेंगे कि ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ट्रेडिंग एंड पेंडल अकाउंट बनाएंगे, उस बैलेंस शीट बनाएंगे। समराइज़ करने के बाद उसको हम एनालाइज करेंगे, एनालाइज और इंटरप्रेट करेंगे, उसके बाद कम्युनिकेटिंग करेंगे किसको, यूजर्स को। तो ये सारी हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको डायग्राम के थ्रू। तो उसके बाद हम बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के कितने ब्रांचेस होते हैं, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये जो हम 12th में पढ़ेंगे। सेकंड इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग, ये हम ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे। थर्ड है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये भी ग्रेजुएशन में ही आती है। तो ये 3 टाइप्स हैं, ब्रांचेस हैं अकाउंटिंग के, फाइनेंशियल, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट। अभी सारे ब्रांचेस को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, समराइजेस एंड इंटरप्रेट दैम बिफोर कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू द यूज़र। मीन्स जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो एक अकाउंटिंग का एक ऐसी ब्रांच है जो कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले समराइज और इंटरप्रेटिंग करता है, उसके बाद उसके रिजल्ट्स को यूजर्स को कम्युनिकेट करता है। It determines profit earned or loss incurred during an accounting period and the financial position on the date when the accounting period end। ये हमें प्रॉफिट, हमारी कंपनी को या फिर हमारी कोई भी बिजनेस में कितना प्रॉफिट अर्न हुआ है या लॉस इनकर्ड हुआ है या और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है एट द एंड ऑफ द पीरियड। द एंड प्रोडक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द पीरियड एंडेड which shows the profit earned or loss incurred, and the balance sheet on the last day of the accounting period which shows the financial position। उसके बाद क्या होता है, इसके फाइनेंशियल अकाउंटिंग का P&L अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, जो कि हमें बताता है कि उस पीरियड में कितना प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। उसके बाद P&L के बाद बैलेंस शीट बनाई जाती है लास्ट डे, अकाउंटिंग पीरियड के लास्ट डे में बनाई जाती है, जो कि पूरे बिजनेस की या कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है कि वो कहाँ स्टैंड करता है। इन शॉर्ट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज कन्फाइंड टू द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज द P&L अकाउंट एंड द बैलेंस शीट फॉर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं, इसमें P&L बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, उसके बाद हम इसको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूजर्स को हम प्रोवाइड कर सकते हैं। सेकेंड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग जो है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या होता है, दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद असरटेनिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, ऑपरेशन, प्रोसेस और एक्टिविटीज़। ये एक ऐसी ब्रांच है अकाउंटिंग की जो कि कॉस्ट से कंसर्न करती है, कॉस्ट से रिलेटेड होती है, चाहे वो प्रोडक्ट का हो या ऑपरेशन का हो या प्रोसेस और एक्टिविटीज़ का हो। इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच डील्स विद रिकॉर्डिंग कॉस्ट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ असरटेनिंग, रिड्यूसिंग एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट। ये एक ऐसी ब्रांच है अकाउंटिंग की जो कि किससे डील करती है, रिकॉर्डिंग, कॉस्ट रिकॉर्डिंग से, या फिर उसके ऑब्जेक्टिव ऑफ असरटेनिंग और या रिड्यूसिंग या कंट्रोलिंग कॉस्ट से। थर्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ द मोस्ट रिसेंटली डेवलप्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो अभी रिसेंटली डेवलप की है ब्रांच अकाउंटिंग की। इट इज़ कंसर्न्ड विद जनरेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फंड, कॉस्ट, प्रॉफिट etc। ये किससे कंसर्न रहती है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के वो फंड या कॉस्ट या प्रॉफिट से रिलेटेड रहते हैं ये ब्रांच, एज इट इनेबल्स द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। और ये मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प नहीं कर सकते हैं। वी मे से दैट मैनेजमेंट अकाउंटिंग एड्रेसेस द नीड्स ऑफ अ सिंगल यूजर ग्रुप, दैट इज़ द मैनेजमेंट। मीन्स हम कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ये सिंगल यूजर्स की नीड्स को एड्रेस करता है, किसको, मैनेजमेंट को। तो ये हो गया इसकी ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। 3 टाइप्स के होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसको हम डिटेल में पढ़ लिया। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द लेक्चर। सो इफ़ यू लाइक माय वीडियो then please like, share and subscribe it also.